ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के सत्संग का विचार दास महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के दिए हुए विचार, महाराज जी की दी हुई बुद्धि और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज के विचार का जो विषय है वह ग्रंथ श्री समता विलास में से चैप्टर पवित्र जीवन में से कुछ वचन दास आपकी सेवा में रखने का प्रयास करेगा। इस चैप्टर में महाराज ने पवित्र जीवन के ऊपर बहुत ही संक्षिप्त तरीके से लिखा है। इसमें कुल 82 यानी 82 वचन हैं। अगर इस चैप्टर का अध्ययन मनन गंभीरता से किया जाए तो जो तुच्छ बुद्धि दास की है वहां पर एक चीज महाराज ने बहुत ही बार और बहुत ही उसको इंपॉर्टेंस, एक शब्द को बहुत ही बार बार इंपॉर्टेंस दी है। इस पवित्र जीवन के चैप्टर में महाराज ने नित्य शब्द का निरंतर यूज किया है। हर एक जो महाराज का वचन है 82 वचन में तकरीबन 70 बार से ऊपर इस चैप्टर में महाराज ने नित्य शब्द का यूज किया है। अब गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए पवित्र वाक हैं। एक एक वचन की गंभीरता मेरे लिए पूरी होनी चाहिए। महाराज जिन शब्दों के आगे नित्य लगाया है, अगर उस पर विचार किया जाए तो वह शब्द नित्य के बिना भी लिखे जा सकते थे। नित्य यानी निरंतर, यानी कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस। अब इस शब्द की गंभीरता को अगर मैं ना समझूं और वचनों को वैसे ही पढ़ जाऊं तो शायद जो महाराज मुझे वचनों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस की गहराइयों में मैं नहीं उतर सकता। और ये नित्य शब्द जो महाराज ने, कई वचन तो महाराज ने नित्य से ही शुरू किए हैं और कई वचनों में महाराज ने नित्य के ऊपर इतना जोर दिया है कि वह किसी भी जिज्ञासु को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि ये नित्य की इंपॉर्टेंस मेरे जीवन में होना, आध्यात्मिक रास्ता अगर मुझे तय करना है तो बहुत लाजमी है। और अगर मेरा आध्यात्मिक रास्ता कहीं खड़ा हो गया है, इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, या मेरा आध्यात्मिक रास्ता चल ही नहीं पा रहा, तो हो सकता है ये नित्य शब्द को ही अगर मैं समझ लूं तो हो सकता है इस नित्य शब्द को समझने में ही मेरी तरक्की धीरे धीरे होनी गुरु के चरणों की तरफ शुरू हो जाए। अब एक वचन में महाराज ये ग्रंथ श्री समता विलास में से पवित्र जीवन वचन नंबर 42, 42वां वचन, महाराज ने देखिए नित्य के ऊपर कितना जोर दिया है इस शब्द में। नित्य ही सत यत्न को धारण करके एक प्रभु परायणता को दृढ़ करना चाहिए। नित्य ही सत्संग द्वारा अपनी मानसिक उन्नति का विचार धारण करना चाहिए और नित्य ही अनाथ अभ्यागत की सेवा में दृढ़ रहना चाहिए। नित्य ही शारीरिक अंतिम दिशा को विचरते हुए निर्मल प्रभु भक्ति में दृढ़ होना चाहिए जो सब तापों को हरने वाली है। इसके आगे महाराज लिखते हैं दूसरे वचन में, नित्य ही प्रभु चिंतन में दृढ़ होना चाहिए। नित्य ही सुख व दुख प्रभु आज्ञा में देखने चाहिए। नित्य ही अपने सुख दूसरों के सुखों के वास्ते समझने चाहिए। नित्य ही निर्माण भाव को ग्रहण करना चाहिए। नित्य ही सत विचार प्राप्ति की खातिर सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। नित्य ही अंतर ध्यान में निश्चल होने का यत्न करना चाहिए क्योंकि अंतर में ही सुख सागर
प्रभु स्वरूप विराजमान है। अब आदरणीय प्रेमियों, अगर दास इन 82 वचनों में जहां जहां भी नित्य महाराज ने इसका प्रयोग किया है, वह सारे वचन दास अगर आपके सामने रखे तो ये आधा घंटा कम पड़ जाएगा। दास के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये महाराज ने जो अभी दास ने पढ़ा कि नित्य ही सत्य यत्न को धारण करके एक प्रभु प्राणता को दृढ़ करना चाहिए। महाराज इसको सीधा यहां से भी शुरू कर सकते थे कि सत्य यत्न को धारण करके एक प्रभु प्राणता को दृढ़ करना चाहिए। ये जो नित्य शब्द मैंने महाराज ने आगे लगाया, नित्य ही सत्य यत्न, नित्य यानी निरंतर, सत्य यत्न हर वो यत्न, सत्य यानी ईश्वर, हर वो यत्न मुझे जो ईश्वर की तरफ लेके जाए, अगर मेरी उसमें दृढ़ता आती है तो मेरी सत्य प्राणता में दृढ़ता आएगी। अब नित्य की गंभीरता देखिए आदरणीय प्रेमियों की, अगर मेरे जीवन में निरंतर सत्य यत्न, हर वो यत्न जो मुझे ईश्वर के चरणों की तरफ लेके जा रहा है, अगर उसमें निरंतरता नहीं है, अगर उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें कंटिन्यूअस नहीं हूं मैं, ये नहीं कि सुबह का समय है, सुबह सत्संग भजन लगा के सुन लिया और जैसे जैसे दिन अपना चरम सीमा पर जा रहा है वैसे वैसे माया का प्रभाव मेरी बुद्धि पर, मेरे स्वभाव पर, मेरे शरीर पर, मेरी कर्म ज्ञान इंद्रियों पर पड़ रहा है और वैसे वैसे ही मैं ये इस नित्य शब्द से दूर होता जा रहा हूं। जरा हम सब ना अपना अपना आकलन करके देखें, कभी मेरा मन कितना श्रद्धावान होता है, कभी मुझ में तमोगुण भारी हो जाता है, कभी मुझ में रजोगुण, कभी मुझे घूमने फिरने खाने पीने की लालसा हो जाती है। और अगर इसका आकलन गंभीरता से, सूक्ष्मता से किया जाए तो शायद मेरे जीवन में से ये नित्य की ही कमी है। ये निरंतरता जो महाराज मुझे बनाने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये निरंतरता ही मुझ में नहीं बन पाती। इसी नित्य में मैं फेल होता हूं और इसी फेल होने के कारण इतने सत्संग, इतने धार्मिक स्थानों पर जा जाकर मत्थे टेक रगड़ कर मेरी आज भी वही की वही हालत है। इस नित्य की महाराज कह रहे हैं कि नित्य ही सत्य यत्न को धारण करने, ये नहीं कहा कि सुबह मेरा मन ईश्वर के चरणों में जाने के लिए कर रहा है तो सुबह कर लूं, दोपहर को नहीं, शाम को घूमने फिरने को, पिक्चर देखने कर रहा है तो ऐसे काम चल जाएगा। संडे को ही सिर्फ सत्संग सुनना है, संडे को ही सिर्फ एक औपचारिकता है कि मुझे सत्संग में जाना है, या मैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आध्यात्मिक रास्ते को अपनाऊं, तो वो यहां पर काम चलने वाला नहीं। जो जीव, जो जिज्ञासु आध्यात्मिक रास्ते के लिए बिल्कुल सीरियस है, उसको अपना आध्यात्मिक रास्ता ईमानदारी से तय करना है, जिसने अपने गुरु को सच में शरणागत होना है, उसको ये नित्य शब्द अपने पल्ले बांधना ही पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं कि नित्य ही सत्य यत्न को धारण करके एक प्रभु प्राणता को दृढ़ करना चाहिए। मुझ में नित्य आता नहीं, सत्य यत्न में की फ्लैशेस मुझ में आती हैं। जब वो फ्लैशेस मुझ में आती हैं तो जब तो मैं, मेरा स्वभाव सतोगुणी है तो मैं सत्यपरायण होने की चेष्टा करता हूं, लेकिन जैसे ही मेरा स्वभाव, मुझ में संसार की माया का प्रभाव पड़ता है तो ये सत्यपरायण, ये सत्य यत्न, गुरु की शरणागत, ये कैसे कितनी जल्दी मेरे स्वभाव से फिसल जाते हैं, इसका आकलन हम सब अपना अपना करके देखें। महाराज कह रहे हैं कि नित्य ही सत्य यत्न को धारण करके एक प्रभु प्राणता को दृढ़ करना चाहिए। और अगर मुझ में प्रभु प्राणता दृढ़ नहीं हो रही तो आदरणीय प्रेमियों, उसका कारण एक मेरी निरंतरता, मेरी कंटिन्यूटी, मेरा ये नित्य सत्य यत्न को धारण ना करना ही हो सकता है। इसके आगे महाराज कह रहे हैं, और नित्य ही सत्संग द्वारा अपनी मानसिक उन्नति का विचार धारण करना चाहिए। अब देखिए फिर महाराज ने सत्संग की कितनी इंपॉर्टेंस हमको समझाने की कोशिश की है। और मेरे सत्संग में आने का यह हाल है कि अगर मेरे पास समय है तो मैं सत्संग में आ जाता हूं, अगर मेरे पास समय नहीं है, कोई संसारिक कार्य, कोई मुझे सत्संग से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है तो सत्संग को मैं दरकिनार कर देता हूं। और फिर
कमी फिर उसी चीज की है कि मुझे अपने में जब तक कमी महसूस होगी नहीं, मुझे किसी चीज की भूख होगी नहीं, तो वो चीज मैं क्यों तब तक क्यों करूंगा जब तक मुझे उसकी भूख ही नहीं लगेगी। और उसका कारण महाराज भी सिर्फ फिर यही बता रहे हैं, नित ही सत्संग द्वारा अपनी मानसिक उन्नति का विचार धारण करना चाहिए, नित ही। और इस सत्संग के ऊपर महाराज ने एक पूरा विषय, पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। और इसी सत्संग के बारे में महाराज ने लिखा है कि जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है, मुझे सत्संग में जाना ही जाना है। अगर मेरी बुद्धि में गुरु के कहे हुए वचन नहीं उतरते तो मैं उसको दृढ़ता से ही पल्ले बांध लूं, सिर्फ उसका रट्टा ही लगा लूं कि महाराज ने मुझे सत्संग में जाने के लिए कहा है तो मुझे सत्संग में जाना है। आज मेरा किसी तरह का स्वभाव है, कल मेरा किसी तरह का स्वभाव था, कल मेरा किसी तरह का स्वभाव होगा, ना जाने आज के सत्संग में मैं कोई बात पकड़ूं, कल के सत्संग में कोई और बात पकड़ूं। महाराज अगर मुझे सत्संग की गंभीरता समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके आगे मुझे अपने मन की चतुराइयों के आगे को उसको दरकिनार करना पड़ेगा और गुरु के चरणों में माथा टेकना पड़ेगा कि गुरु अगर मुझे सत्संग में आखिरी सांस तक जाने के लिए कह रहे हैं तो गुरु की एक समझ, तो एक वचन तो गुरु ने कह दिया और एक समझ मेरी है, तो इन दोनों का अगर आकलन किया जाए तो इसमें जो वचन तो मुझे गुरु का ही मानना पड़ेगा अगर मुझे अपना आध्यात्मिक जीवन के बारे में मैं गंभीर हूं तो सत्संग के बारे में महाराज कह रहे हैं कि जब तक मैं सत्संग में नित नहीं होता, निरंतर नहीं जाता, सत्संग में मेरी कंटिन्यूटी नहीं होती और सत्संग में भी मुझे जाने सुनने के लिए गुरु का शरणागत होना ही पड़ेगा। अगर सत्संग में मैं सिर्फ एक औपचारिकता के लिए जाता हूं कि मेरी हाजिरी लग जाए, एक सामाजिक औपचारिकता के लिए जाता हूं कि मेरा चेहरा नजर आ जाए, मेरा नाम नजर आ जाए, तो फिर हम सब अपना आकलन करके देखें कि मेरी आध्यात्मिक तरक्की क्यों नहीं हो रही। कोई ना कोई कारण तो होगा, कहीं ना कहीं तो मैं फेल हो ही रहा हूं कि ये 3 साल होने को आए ऑनलाइन सत्संग को, मुझे घर से कहीं उठकर जाने की जरूरत नहीं। कोरोना के समय हम सब के मन की क्या अवस्था थी, हम सब अपना आकलन करके देखें। कितने मन भयभीत थे, सत्संग में शुरू होने से पहले ही कितने हम सब आकर बैठ जाते थे। अब जैसे जैसे कोरोना का डर कम हो रहा है, जीवन, संसार, माया का चक्कर सामान्य रूप से अगर कहा जाए, संसारी शब्दों में सामान्य हो रहा है, वैसे वैसे मेरी सत्संग से दूरी बनती जा रही है। और अगर मेरा कोई संसारिक कार्य जो मेरी समझ के मुताबिक मुझे सत्संग से ज्यादा इंपॉर्टेंस नजर आता है तो मैं सत्संग को एक सेकंड में कहता हूं कोई बात नहीं, ये तो डेली कल फिर आ जाएगा, कल फिर सुन लेंगे, आज का समय हमें अपना संसारिक कार्य पूरे कर लेना चाहिए। या मेरी कोई नौकरी है, मेरी कोई दुकान है, तो शाम से 6 के 7 का समय तो चरम सीमा का समय है, जब दुकानदारी, जब शाम को ग्राहक, गर्मियों का समय हो रहा है, चहल पहल शाम को ज्यादा होने लगी है, इसलिए पहले तो मैं आ जाता था क्योंकि उस समय घर में दुबक के बैठे थे। अब कोरोना का काल खत्म हो गया, मेरी जो है मन की जो भय है वह खत्म हो गया, इसलिए कोई बात नहीं, सत्संग को मैंने साइड पर रख दिया। अब ईश्वर को पाना है और ईश्वर को ही मैं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए फिर इसमें नित, अगर मैं इसमें नित आता रहूं तो ये सत्संग की बारीकियां मेरी बुद्धि में धीरे धीरे प्रवेश होनी शुरू हो जाए। महाराज कह रहे हैं कि नित ही सत्संग द्वारा अपनी मानसिक उन्नति का विचार धारण करना चाहिए और नित ही अनाथ अभ्यागत की सेवा में दृढ़ रहना चाहिए। अगेन मुझे कोई चॉइस नहीं मिल रही कि मैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक, अपने, मेरा आज मन कर रहा है किसी की सेवा करने का, आज करूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा किसी की सेवा ना करने का, तो आज ना करूं। अगर मेरे सामने कोई परिस्थिति, कोई महाराज कह रहे हैं कि नित ही अनाथ अभ्यागत की सेवा में दृढ़ रहना चाहिए, कोई छूट नहीं, सेवा में भी कोई छूट नहीं दी गई, उसमें भी कंटिन्यूटी, उसमें भी निरंतरता, उसमें भी नित। महाराज मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनाथ है, जो यथाशक्ति मैं किसी की सेवा कर सकता हूं, कि उसको अनाथ अभ्यागत की सेवा में दृढ़ रहना चाहिए। अगेन इसको भी महाराज ने
मेरी कन्वीनियंस पर नहीं छोड़ा कि आज मेरा सतोगुणी भाव है तो आज चलिए जाकर सत्संग में जाकर सेवा कराते हैं। आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो आज मेरा सत्संग में जाने का मूड नहीं है। अगर मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय नहीं हो रहा आदरणीय प्रेमियों, तो जरूर उसमें कोई ना कोई छिद्र है जिसमें से लीकेज हो रही है। और जब तक मैं अपनी मन की अवस्था का पूरा आंकलन नहीं करता कि कहां खोट है, कहां पर मेरा इतनी गुरु के इतने मेरे ऊपर कर्म कर, इतने अच्छे मेरे मेरे कहां कर्म हो गए कि गुरु ने इतनी मेरे ऊपर कृपा कर दी कि घर बैठे ही मेरी झोली में इतनी पवित्र शिक्षा डाल दी और कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं, कहीं मुझे कोई दर दर ठोकरें खाने की जरूरत नहीं। ये इतनी पवित्र शिक्षा गुरु ने अपने खून से सींचकर मेरी झोली में डाल दी। उसके बावजूद अगर मेरा कोई आध्यात्मिक रास्ता तय नहीं हो रहा तो उसका आंकलन मुझे फिर करना ही होगा। महाराज ने कहा है कि नित ही शारीरिक अंतिम दिशा विचरते हुए निर्मल प्रभु भक्ति में दृढ़ होना चाहिए जो सब तापों को हरने वाला है। महाराज कह रहे हैं नित ही अनाथ अभ्यागत की सेवा में दृढ़ रहना चाहिए और नित ही शारीरिक अंतिम दिशा विचरते हुए निर्मल प्रभु भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। अब देखिए आदरणीय प्रेमियों, यहां पर भी महाराज ने नित शब्द की क्या इंपॉर्टेंस हमको समझाने की कोशिश की है कि नित ही शारीरिक अंतिम दिशा विचरते हुए। अब मैं जरा अपना आकलन करके देखूं कि मेरे मन में मेरे शरीर की अंतिम दिशा का जो महाराज विचार करने के लिए कह रहे हैं, ये आखिरी बार मेरे मन में अंतिम दिशा का विचार कब आया। और महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपने शरीर की अंतिम दिशा का विचार नित ही करना चाहिए। मुझे मौत का डर नहीं। इस शरीर ने इस संसार को छोड़कर जाना है, इसका भय मेरे मन में एक रत्ती भर भी नहीं। तो जब महाराज मुझे अपने शरीर की अंतिम दिशा का विचार करने के लिए कह रहे हैं और ये गुरु के शब्द को मैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक यूज करता हूं, तो फिर बात कैसे बनेगी। महाराज कह रहे हैं कि नित ही शारीरिक अंतिम दिशा विचारते हुए निर्मल प्रभु भक्ति में दृढ़ होना चाहिए जो सब तापों को हरने वाली है। अब इस एक पैराग्राफ में महाराज ने मेरे हर दुख के तापों को हरने का सीक्रेट का सूत्र मुझे बता दिया। इसके बाद एक दूसरे वचन में महाराज कह रहे हैं कि नित ही प्रभु चिंतन में दृढ़ होना चाहिए। अब हम सब अपना गुरु के मुखारबिन से निकले हुए वाकों के माफिक हम सब अपना आंकलन करके देखें कि महाराज ये जो बात यहां समझाने की कोशिश करें कि नित ही प्रभु चिंतन में दृढ़ होना चाहिए। अब मेरी दृढ़ता का क्या आंकलन है। महाराज कह रहे हैं नित ही सुख व दुख प्रभु आज्ञा में देखने चाहिए। अगर सुख मेरी प्लानिंग के मुताबिक मुझे मिल गया तो मेरे उछल कूद की कोई सीमा नहीं। अगर दुख मुझ पर किसी कारणवश आ गया तो फिर मैं अपनी चतुराई से उस दुख को, उस सिचुएशन को अपने चतुराई से, अपनी किसी न किसी बुद्धि की समझ से उस दुख को पलटने की कोशिश करता हूं। और महाराज मुझे यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं नित ही सुख व दुख प्रभु आज्ञा में देखने चाहिए। ना तो मुझे मौत का डर है, ना तो मुझे यह विश्वास है कि मैंने ये शरीर को कभी छोड़कर जाना है। और आगे महाराज मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नित ही सुख व दुख प्रभु आज्ञा में देखने चाहिए। अब इन शब्दों का भी आंकलन हम अपना अपना करके देखें कि क्या गुरु के शब्द, ज्यादा पीछे ना जाऊं तो ये 3 सालों का जो ऑनलाइन सत्संग मैंने सुना है, क्या गुरु के इस मुख वाक्य के ऊपर मेरी जरा सी भी श्रद्धा आनी शुरू हुई। मेरे गुरु के प्रति अगर वही हालत मेरी शरणागति की है तो मेरे गुरु के प्रति सतपरायणता की भी हालत वहीं के वहीं खड़ी है। क्योंकि मैं सुन लेता हूं, सुनकर समझने की भी चेष्टा कर लेता हूं, लेकिन मेरा जीवन जब तक अमली जीवन नहीं होता तो मेरी ये दर दर की ठोकरें फिर मेरे नसीब में हमेशा के लिए लिख चुकी हैं। महाराज कह रहे हैं कि नित ही सुख व दुख प्रभु आज्ञा में देखने चाहिए।
नित ही अपने सुख दूसरों के दुख के वास्ते समझने चाहिए, नित ही निर्माण भाव को ग्रहण करना चाहिए, नित ही सत विचार प्राप्ति की खातिर सत्संग में प्रेम रखना चाहिए, नित ही अंतर ध्यान में निश्चल होने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि अंतर में ही सुख सागर प्रभु स्वरूप विराजमान है। अब देखिए नित की क्या इंपॉर्टेंस महाराज ने क्या अलग अलग वचनों में क्या खूबसूरती से मुझे समझाने की कोशिश की और कितनी सहजता से मुझे समझाने की कोशिश की है। आदरणीय प्रेमियों, महाराज ने जैसे दास ने अभी कहा कि महाराज ने ये समता का प्लेटफॉर्म अपने खून के एक एक कतरे से सींचा है और मेरी बुद्धि की डेवलपमेंट, मेरी बुद्धि में आध्यात्मिक रास्ता तय करने के लिए गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस नित्य के वचन में महाराज आगे समझा रहे हैं कि नित्य ही अपने सुख दूसरों के दुख के वास्ते समझने चाहिए। अब प्रारब्धवश अगर ईश्वर ने मुझे सुख दिए हैं और मैं यथाशक्ति किसी दूसरे को अपने सुख में शामिल कर सकता हूं, तो इसमें भी महाराज मुझे निरंतरता, कंटिन्यूस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नित ही अपने सुख दूसरों के दुखों के वास्ते समझने चाहिए। क्या ये मेरी हालत है? महाराज तो अपना नया सिल्क का कोट बचपन में ही एक गरीब अपने सहपाठी को दे आए और उसका फटा पुराना कोट पहनकर घर वापस आ गए। क्या मेरी ये हालत है? अगर किसी गरीब को दान भी कर दूं तो उसको भी हिदायत देता हूं कि इसकी बीड़ी मत पीना, इसकी सिगरेट मत पीना, इसकी शराब मत पीना। ये तो मेरी हालत है दान की। और महाराज कह रहे हैं नित्य ही अपने सुख दूसरों के दुख के वास्ते समझने चाहिए। जो सुख, जो ऐश्वर्य अगर प्रारब्धवश ईश्वर ने मुझे दिए हैं, तो यहां महाराज का कहने का तात्पर्य यह है कि उन पर सिर्फ मेरा हक नहीं है। जो मेरे सामने कोई अनाथ, कोई अभ्यागत, कोई यतीम, कोई गरीब मेरे सामने आ जाए, तो जो सुख मुझे मिले हैं उन सुखों में मुझे उनको भी शामिल करने की हिदायत महाराज ने दिया यहां पर। और नित्य ही, निरंतर ही, ये नहीं कि जन्मदिन वाले दिन वहां चला जाऊं, आज संक्रांत है वहां चला जाऊं। नित्य ही अपने सुख दूसरों के दुख के वास्ते समझने चाहिए, नित्य ही निर्माण भाव को ग्रहण करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सूत्र गुरुदेव ने आध्यात्मिक रास्ता तय करने के लिए मुझे दिया। नित्य ही निर्माण भाव को ग्रहण करना चाहिए। गुरु की एक से ऊपर एक एग्जाम्पल हम सब जानते हैं। महाराज जब बस में बैठे वह किस्सा हम सब जानते हैं, किस हस्ती के मालिक और किस रूप में दूसरे व्यक्ति उनसे पेश आ रहे थे। लेकिन निर्माण भाव देखिए, एक सीट बदली, दूसरी सीट बदली, तीसरी सीट बदली, कितना निर्माण भाव महाराज में है। और अगर जैसे पूर्व सत्संग में दास ने कहा कि अगर मैंने अपने महाराज को सच में अपना परम पिता, सच में अपना पिता माना है, तो जिनके पिता में इतने शुभ लक्षण हो, इतने ऊंचे शुद्ध विचार हो, इतनी ऊंची उनकी सोच हो, इतनी ऊंची उनकी रहनी सहनी हो, इतने वे निर्माण भाव के हो, तो फिर अगर मैंने अपने गुरु का सच्चा शरणागत, गुरु को सच में मैंने गुरु के चरणों को अगर ईमानदारी से पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं, तो जो मेरे पिता के लक्षण है तो वह पुत्र में भी आने ही चाहिए। वो उसके औलाद में भी जो पिता के लक्षण है वो उसमें होने ही चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर मैंने गुरु को अपना सच्चा गुरु नहीं माना। महाराज आगे कह रहे हैं नित्य ही निर्माण भाव को ग्रहण करना चाहिए, नित्य ही सत्य विचार प्राप्ति की खातिर सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। अब देखिए ये सत्संग की क्या महत्वता महाराज मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नित्य ही सत्य विचार प्राप्ति की खातिर सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्य विचार मुझे सिर्फ सत्संग में ही मिलेंगे। यहां से उठकर जाओ, हरेक ये संसार की जो भी संसार में विचर रहा है वो कोई ना कोई मुझसे फायदा उठाना चाहता है, कोई ना कोई मुझे बेचना चाहता है, कोई ना कोई किसी का मुझसे कोई संबंध है, तो उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ है।
और महाराज कह रहे हैं कि नित ही सत्य विचार प्राप्ति की खातिर सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्य विचार सिर्फ सत्पुरुष से ही मिल सकते हैं, सत्य विचार सिर्फ सत्संग से ही मिल सकते हैं। और अगर मैंने अपनी मूल बर्बादी करनी है तो ये सत्संग से अगर मैं दूर होता जाऊं तो फिर मेरी मूल बर्बादी होनी भी तय है। और महाराज ने कहा है कि जो कर्म मुझे ईश्वर के चरणों की तरफ नहीं लेके जाते वह सब मलिन कर्म है। अब मैं जरा अपना आकलन करके देखूं, जब मैं सत्संग को दरकिनार करता हूं, क्या वो कर्म मुझे ईश्वर के चरणों की तरफ लेके जा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर मुझे मेरा आकलन अब तक इतने सत्संग, इतनी उम्र होने के बाद मेरा कम से कम सत्संग के प्रति तो मेरी दृढ़ता हो ही जानी चाहिए। महाराज कह रहे हैं नित ही सत्य विचार प्राप्ति की खातिर सत्संग में प्रेम रखना चाहिए, नित ही अंतर ध्यान में निश्चल होने का यत्न करना चाहिए, नित ही अंतर ध्यान में निश्चल होने का यत्न करना चाहिए। अब देखिए, अंतर ध्यान होने के लिए महाराज नित ही मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तात्पर्य दास की बुद्धि जहां तक जाती है कि महाराज मुझे अपने सिमरन के प्रति दृढ़ता के बारे में कह रहे हैं, उसके प्रति भी निरंतर, उसमें भी कोई छूट नहीं, उसमें भी पूरी कंटिन्यूटी चाहिए। मेरी उम्र के मुताबिक जो महाराज ने मेरा सिमरन लिखा है उसमें मेरी कंटिन्यूस चाहिए, सुबह और शाम का सिमरन। महाराज कह रहे हैं नित ही अंतर ध्यान में निश्चल होने का यत्न करना चाहिए। निश्चल होने का यत्न, ये जो मेरा मन का फुरना है, मेरे मन की जो वासना है, जिन वासनाओं के कारण मैं अभी तक इतने सत्संग सुनने के बाद, इतनी उम्र होने के बाद अभी तक भी अगर मेरे मन का फुरना खत्म नहीं हुआ, मेरे मन की निश्चलता खत्म नहीं हुई, तो उसमें भी फिर निरंतरता की कमी है, मेरी ईमानदारी की कमी है, मैं गुरु के प्रति सच्चा शरणागत अभी तक नहीं हुआ। आगे महाराज कह रहे हैं नित ही अंतर ध्यान में निश्चल होने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि अंतर में ही सुख सागर प्रभु स्वरूप विराजमान है। अब इस चैप्टर में 82 वचन है और एक और वचन दास आपके चरणों में फटाफट रखने का प्रयास करेगा कि अगर मुझे संसार में देखना है, सीखना है, कोई मेरा आदर्श होना चाहिए, उसके ऊपर महाराज का एक बहुत ही वचन है जो बिना पढ़े ये आज का सत्संग पूरा नहीं होगा। महाराज कह रहे हैं जानने योग्य एक प्रभु का स्वरूप है और सिमरन योग्य एक प्रभु का नाम है। अब देखिए मैं किन किन क्या क्या चीजें मैं जानना चाहता हूं, और महाराज मुझे सिर्फ ये समझाने की कोशिश करें कि जानने योग्य सिर्फ एक प्रभु का स्वरूप है और सिमरन योग्य एक प्रभु का नाम है। त्यागने योग्य अहम भाव है जो तमाम विकारों की जड़ है और समझने योग्य अपनी उन्नति और अपनी विनाश का भेद है। मान करने योग्य सत्पुरुषों का जीवन है, ग्रहण करने योग्य नित ही सत शिक्षा है, संग करने योग्य सतगुरु और सतपुरुषों का संग है, और ध्यान करने योग्य केवल आत्म स्वरूप का ध्यान है जो नित्य प्राप्त है, और यत्न करने योग्य केवल सतपद प्राप्ति का यत्न श्रेष्ठ है। ऐसे उत्साह को धारण करके नित ही अपनी मलिनताई को त्यागना ही श्रेष्ठ कर्तव्य है। देखिए गुरु ने क्या एक से बढ़कर एक शब्द, एक से बढ़कर एक वचन हम सबको समझाने की कोशिश की है। और अगर मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय नहीं हो रहा तो इसमें नालायकी सिर्फ मेरी ही है, और मैं अपनी जहां भी मेरी कमी है मैं उनको गुरु के वचनों के साथ अपना आकलन करके अपनी कमियों को देखूं और गुरु के बताए वचनों के ऊपर अपने जीवन को अमली जीवन बनाने की कोशिश करूं, तभी ये मेरा आध्यात्मिक रास्ता तय हो सकता है। इन्हीं वचनों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। इस विचार में दास अगर कोई त्रुटि हुई हो तो संगत से क्षमा की अपेक्षा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण वैराग्यवाणी आरती और समता मंगल आदरणीय प्रेमी विशाल शर्मा जी नई दिल्ली से।